नमस्कार, आप सभी का लक्ष्मी नेगी स्वागत करती है अपने ही चैनल, आपके अपने चैनल लव इनफाइनाइट पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स का अल्टीमेट गोल रीयूनाइट होना ही है? क्या 3D में रीयूनियन सभी का पॉसिबल है? तो देखिए, शॉर्ट आंसर ये है कि सभी का रीयूनियन 3D वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सुनकर आपको दुखी महसूस हुआ होगा, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है। लेकिन 5D में तो आप ऑलरेडी कॉस्मिक रीयूनियन आपका हो चुका है, ठीक है। लेकिन 3D वर्ल्ड में अगर आप ज़बरदस्ती रीयूनियन फिजिकल वर्ल्ड में पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ही कष्ट होगा, क्योंकि जब जो टाइम होना है वो तभी होना है, जिसे कहेंगे कि डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइम तब आता है जब हम रियली एक्सेप्टिंग मोड पर आ जाते हैं। क्या एक्सेप्ट करना? अगर आप ये कहते हैं कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन किसी और के साथ है, अदर रिलेशनशिप में है या मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो क्या उसे एक्सेप्ट कर लें? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। उनके रिलेशनशिप को, उनकी हरकतों को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं एक ट्विन सोल हूँ और सामने वाला पार्टनर वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है। और मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वो ये कहें अपने आप को कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को हायर सेल्फ में लेकर आना है। एक पॉइंट और यहाँ पर क्लियर कर दूं। किसी ने पूछा था कि अब मैम हम दोनों फुल मून के बाद और न्यू मून के बाद हायर सेल्फ में आ गए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भी परेशान हूँ, वो भी परेशान है और एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट हायर सेल्फ। हायर सेल्फ मीन्स जब आप एवरीथिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को बड़े ही अच्छी तरीके से, और तब आपको रीयूनियन ना रीयूनियन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, DM आए या ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब है हायर सेल्फ। तब उसे कहेंगे कि आपका अपना इंटेलिजेंट लेवल जो है और भी हायर लेवल पर चला गया, आपका दिल दिमाग अलाइन हो गए हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन हो गए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, और अप एंड डाउन इतने ज़्यादा होते हैं, वो आपके इमोशंस के ही अप एंड डाउन्स होते हैं। इमोशंस आपके बहुत ही अप एंड डाउन होते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। एनर्जी फ्लक्चुएट करती है तो आपका दिन डिस्टर्ब होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, और बॉडी में तो फिजिकल पेन वगैरह आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्या हम ये DM की एनर्जी को कैच कर रहे हैं, DM की नेगेटिव एनर्जी है क्या, DM पर ब्लैक मैजिक हो गया है? तो लेकिन एक डाउट आते ही आप एक के बाद एक डाउट्स अपने मन में लाते जाते हैं, डरते चले जाते हैं, मिलेंगे कि नहीं, क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? इस तरह से आपके मन में सवाल डराने वाले आते चले जाते हैं और आप घबराते चले जाते हैं। देखिए, अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल हो रहे हैं और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन फीस क्या है ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। टैरो रीडिंग के थ्रू भी अगर आप उनकी एनर्जी कैच करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुंडली के दोष हैं या समथिंग कुछ और ही है होना आपकी लाइफ में, तो वो मैं बड़ी अच्छी तरीके से विद रीज़न आपको बताऊंगी। तो क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सच में एक प्यारा रिलेशनशिप है? जी हाँ, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यस, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। एक्चुअली अगर आप इसे फेरी टेल्स के रूप में देखना चाहते हैं कि वाओ, बॉलीवुड की फिल्मों की तरह, फेरी टेल्स की तरह, परियों की कहानी कि एक राजकुमार आएगा और वो हमें ले जाएगा और समथिंग बहुत प्यार से बात करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, ये 3D वर्ल्ड में ये पृथ्वी है। यहाँ पर हमारे पिछले जन्मों का भी लेखा जोखा है, आकाशिक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी से भी जाना जा सकता है, तो वो भी आपका रिकॉर्ड रहता है। ईश्वर आपको आपके ही कर्मों का रिजल्ट दे रहे होते हैं और वो हमें रीपे करना होता है। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें करना ही पड़ता है उसे, मतलब भोगना ही पड़ता है। और इस जन्म के भी तो संचित कर्म होते हैं। इस जन्म में भी तो आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कुछ गलत बातें की हैं कि नहीं? बताइएगा मुझे। कुछ इस तरह से बातें कि आपने काम को, मामले को बिगाड़ ही दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो ध्यान रखिएगा अपने इमोशंस का, क्योंकि अगर अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या आपका डिवाइन मस्कुलाइन टॉक्सिक भी हो सकता है? ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, टॉक्सिक तब होता है जब हम कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
हम रिसीविंग मोड में नहीं है, हम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है, और हम हमेशा ये समझें कि डिवाइन मस्कुलाइन क्यों नहीं समझता, वो क्यों नहीं अवेकन होता, उसे क्यों नहीं समझ आती, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्यों नहीं जानता। ऐसा फील होता है आपको कि मुझे सब पता है। जब मुझे सब कुछ पता है तो उसे भी होना चाहिए, मिरर सोल है, क्यों नहीं समझता। तो आप लगे रहते हैं उसको समझाने में। आपसे उम्र में चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, कैसी भी सिचुएशन है, सेपरेशन है या जो भी सिचुएशन है, आप अपने दिल को समझें, अपने आप को इनर वर्क में ढालें। इनर वर्क सिर्फ डीएम को पाने के लिए नहीं होता है, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए होता है। तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए लगातार कोशिश करते रहें, यही मेरी भी प्रार्थना है और यही दुआएं हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और किसी भी तरह से अपनी राह पर, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर रुके नहीं, ताकि इस जन्म में रीयूनियन 3D वर्ल्ड में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात, और ना हो तो भी आपको ये ना हो नेक्स्ट बर्थ में कि मैंने कुछ किया नहीं। जितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।